सभी बच्चे उपस्थित हो गए क्लास में। आइए, आज का हमारा टॉपिक है रेलवे और उसके मंडल या जोन या मुख्यालय। ठीक है, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, देखने को मिल रहा है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है बार बार। तो इसलिए इस समस्या ना रहने दे, हम पहले ही समाधान कर ले। तो मैं आज आपके लिए रेलवे के मंडल और उनके जोन मुख्यालय स्थान कहां कहां पर ये लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं। तो टॉपिक है हमारा रेलवे के 18 मंडल और उनके मुख्यालय। आप याद रखना, 2019 से पहले रेलवे में 17 मुख्य मंडल या जोन होते थे। 2019 के बाद पीयूष मंत्री हमारे जो थे पीयूष गोयल, उन्होंने रेलवे का एक नया मंडल या जोन की घोषणा कर दी थी। जो सबसे नया रेलवे मंडल था वो दक्षिणी तट रेलवे मुख्यालय बनाया गया था, जो आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पे स्थित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा रेलवे मंडल और उनके मुख्यालय। मैं एक चीज और बतला दूं आपको, यहां से क्वेश्चन लगभग ज्यादातर आता ही आता है एग्जाम में। और क्या तो मैचिंग के लिए आएगा, 4 आपको रेलवे मंडल रख देगा और उनके मुख्यालय रख देगा कोई भी, या फिर सीधा सीधा पूछ लेगा, या फिर ये क्वेश्चन दे देगा सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है। ठीक है, इसे इंग्लिश में जोन कहते हैं और वैसे मुख्यालय कहते हैं। ठीक है, तो सबसे नया रेलवे जोन विशाखापट्टनम है। और ये फिर ये पूछ लेगा, 4 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे वर्तमान में कुल कितने रेलवे मंडल है। तो याद रखना 18 है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे चेन्नई। मध्य रेलवे सीएसटी मुंबई, ये मुंबई में है आपका। दक्षिण पूर्व रेलवे कलकत्ता, दक्षिण पूर्व रेलवे कलकत्ता। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव सब में पड़ता है, याद रखना आप लोग। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप क्वेश्चन इसे रट लेना बिल्कुल, बताइए, इसे मत भूलना। दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली। पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर कहां पर है? उड़ीसा में। आप चाहो तो लिख सकते हो उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो है आपका चर्च गेट मुंबई। पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है कलकत्ता है। अभी क्वेश्चन आया था रेलवे के एग्जाम में भी, क्वेश्चन आया है, कलकत्ता में है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद है। पूर्व उत्तर रेलवे गोरखपुर है। गोरखपुर यूपी में पड़ता है, याद रखना। ठीक, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है, हाजीपुर। पश्चिमी मध्य रेलवे ये पड़ता है आपका जबलपुर वैसे भी याद रखना चाहिए, मध्य प्रदेश में है। ठीक, एमपी में है जबलपुर, मध्य प्रदेश। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, जयपुर। ठीक है, ये वहां पर है उत्तर पश्चिमी रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, यह है आपका बिलासपुर। 17वां कलकत्ता मेट्रो रेल, यह आपका कलकत्ता में ही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। ठीक है, और 18वां जो सबसे नया रेलवे मुख्यालय या रेलवे जोन वो है आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसकी स्थापना 27 फरवरी 2019 में की गई थी और यह सबसे नया रेलवे का मंडल है। याद रखना, दक्षिणी तट रेलवे जो मुख्यालय है कहां पर है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इसकी स्थापना 27 फरवरी 2019 को की गई थी
और यह रेलवे का सबसे नया मंडल या जोन है। तो अब याद रखना आप लोग, कुल कितने रेलवे मंडल है हमारे उसमें? 18, ठीक है। और सबसे नया बताइए आप लोग, विशाखापट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। स्थापना 27 फरवरी 2019 में की थी। इसका उद्घाटन उस समय हमारे रेलवे मंत्री होते थे पीयूष गोयल, उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी जो रेलवे के चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए हम आपको नेक्स्ट क्लास जल्दी ही देंगे। और तब तक आप इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा ताकि यहां से कोई भी हमारा क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। मैं आपको बतला दूं, उत्तर रेलवे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दक्षिण पूर्व रेलवे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर मध्य रेलवे मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद पूर्व रेलवे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी पूछा गया कई बार, ये भी इंपॉर्टेंट में लगा लो आप, ठीक है। और उत्तर पश्चिमी रेलवे भी पूछ लिया, इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनती है कि ज्यादातर वही रिपीट होता है क्वेश्चन रेलवे में, ठीक है। और ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे नया जो है, ठीक। और बाकी कलकत्ता 17वां तो हाई था, ठीक। तो अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2019 से पहले भारत में रेलवे के कितने मंडल थे? तो आप याद रखना 17 और वर्तमान में 18 है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें और एकाग्रता के साथ। मैं आपको ये निश्चित कर दूं, जैसे एक चींटी होती है, चींटी किसी चीज को ले जाती है, जब दीवार पे चढ़ती है तो वो कई बार नीचे गिरती है या नहीं गिरती है? बिल्कुल। तो इसी तरीके से वो बार बार प्रयास करती है लेकिन विफल होती रहती है। फिर प्रयास करती है तो एक दिन वो होता है कि वो अपने प्रयास में सफल हो जाती है और उस वस्तु को जो ले जाने का जहां लक्ष्य है वो वहां पर उसे ले जाती है। तो वही तरीका एक कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव जो बंदा होता है उसका होता है। बार बार हमें सफलता मिलेगी, बार बार मिलेगी, कभी ऐसा होगा कि हम बार बार एग्जाम देंगे, हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अपने लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए, अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते हुए, डे बाय डे मेहनत करते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमें सफलता प्राप्त करनी है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें। मैं बार बार आप लोगों को एक थॉट सुनाता हूं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो आप कभी भी हिम्मत मत हारे, बस अपने प्रयास, अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपने धैर्य को आगे बढ़ाते हुए, अपनी सफलता को ध्यान में रखते हुए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहे। एक ना एक दिन हम निश्चित सफल होंगे और वो सफलता हमें प्राप्त होगी जो बहुत ही जल्द और बहुत ही एक कह सकते हो आप बहुत ही जल्द और बहुत ही कम समय में, और कम समय के साथ साथ वो सफलता जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हाँ हम इस तरह का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसके लिए बेहतर डायरेक्शन चाहिए आपको, बेहतर गाइड चाहिए आपको, बेहतर क्लासेस चाहिए आपको और सब तरीके से कंटिन्यूटी चाहिए आपको। तो इन सब चीजों के साथ आप काम करें और बाकी हमारी भी IAS कैंपस रुड़की की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। आप लोग कोई भी समस्या हो तो आप हमें शेयर करें, हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहें। ठीक, मिलते हैं आपसे।